जय हिंद साथियों, देखिए आज आप सब पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का महारिवीजन बोले तो भाषण पाठ का। ध्यान रखना, ये पाठ जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ में इतना रिसर्च किया मैंने, इतना रिसर्च किया और आपके एग्जामों के लिए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरिकल क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल पूरे इंक्लूड है इसमें। ध्यान रखना कि आप सबको पूरा कंसेप्ट वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब पेन और कॉपी लेके बैठिए और जितने क्वेश्चन हम आप सबको बताते चल रहे हैं पूरे क्वेश्चन करते चलिएगा। देखिए हमने आपके क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्लानिंग की है, पूरे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छे से प्लानिंग की है। आप सबके लिए पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के बाद पूरे थ्योरिकल क्वेश्चन है, आप सबके विकल्प जितने हैं विकल्प हैं, ठीक है, और बाकी आप सबका पूरा क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके आप सबके लिए निकाला है। तो आप सब अच्छे से जुड़ जाइएगा और पूरे जितने क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए बता रहा पूरे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। आप सबको पता है कि आपकी कोई भी क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले माता सरस्वती जी का आशीर्वाद लेते हुए हम क्लास की स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आप सब, ठीक है, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय हो मां सरस्वती। हम सबको, हमें और हमारे साथियों को, भाइयों और बहनों को इतनी ऊर्जा दीजिए कि वो सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय हो, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं, आप सबकी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सबका इसमें जो है पहला क्वेश्चन है आप सबका इसमें, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें आप सबको क्वेश्चन से पूरे पाठ का रिवीजन करना है जिससे हम बोलेंगे महारिवीजन, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहला आप सबका क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहला आप सबका क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, सबसे पहला आप सबका क्वेश्चन है, ठीक है, कि घर्षण बल है, क्या है बोलो, घर्षण बल है। घर्षण बल एक यहाँ पे ऑप्शन है, विरोधी बल, केंद्रीय बल, बाह्य बल, आंतरिक बल, ठीक है। अब आप सबको याद रखना है कि इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है बोलो इसका, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आप सब देखिए एक एक चीज को पहले समझिएगा, ठीक है। जो घर्षण बल है, ठीक है, घर्षण बल एक प्रकार का आप समझ गए, दिखाइए कि एक प्रकार का बल है, क्या है बोलो, एक प्रकार का बल। अब ये बल जो है, ध्यान रखना, ये जो बल है, ये जो बल है ये करता है गति का विरोध, क्या करता है बोलो, गति का विरोध, ठीक है, गति का क्या करता है बोलो, विरोध, ठीक है, गति का विरोध करता है। और ध्यान रखना, ठीक है, गति का विरोध करता है कौन सी दिशा में बोलो, विपरीत दिशा में। कैसे करता है बोलो, विपरीत, ठीक है, दिशा में। अब आप बताइए विपरीत दिशा में घर्षण का विरोध होता है, जैसे कि आप लोग समझिएगा, जैसे मान लो मैं आगे चल रहा, ठीक है, तो मेरे जो पैर हैं वो घर्षण किस साइड कर रहे हैं, पीछे, पीछे मतलब मैं तो काम कहाँ कर रहा, आगे, मैं कहाँ जा रहा बोलो, आगे, लेकिन घर्षण बल कहाँ लग रहा बोलो, पीछे, ठीक है, तो पीछे दिशा में, इसीलिए भाई मेरी विपरीत दिशा में होती है। और हमें विपरीत दिशा पता है कैसे चलेगा, मेरे पास एक शानदार सा एग्जाम्पल है भाई मेरे, आपको पता है कि ये जो इसका विपरीत दिशा का पता चलता है, कार्य जो होता है, ठीक है। आप एक बात बताइए, जैसे आगे चलेंगे तो बताइए बल लगाएंगे और बल लगाएंगे, आगे चलेंगे तो विस्थापन होगा। आप सबको पता है कि बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य। तो ठीक है, जो इसका कार्य होता है, इसका कार्य होता है कैसा बोलो, ऋणात्मक, बोलो कैसा होता है, ऋणात्मक। तो आप सबको पता चला। देखिए आप सबने वो चप्पल देखी होंगी, ठीक है, अरे भाई मेरे हम खुद पहने हैं चप्पल, ये वाली आप सबने चप्पल देखी होगी, ठीक है। आप सब समझ गए हैं। इस चप्पल को अगर पहन के बारिश के मौसम में अगर बाहर निकल गए तो आप सबको पता है कि पीछे इतना पट पट करके चलते हैं कि पूरा का पूरा हम पीछे क्या हो जाते हैं बोलो, ठीक है, पूरा का पीछे, पीछे के पीछे कीचड़ आ जाता है। इसका मतलब भाई मेरे हम चले आगे, कीचड़ आया पीछे, तो इसका मतलब कार्य कैसा हुआ, ऋणात्मक। अब बताइए जब कार्य जो ऋणात्मक होगा एक इसको बताता है दिशा को, एक इसको बताता है बोलो दिशा को। तो भाई मेरे हमने पूरे ऑप्शन आप सबको एक एक टॉपिक से हम आप सबको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि बताइए घर्षण बल एक क्या है बोलो, विरोधी बल है, किसका विरोध करता है, गति का विरोध करता है, दिशा कैसी होती है, विपरीत, विपरीत दिशा का पता कैसे चलता है, क्योंकि इसका कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। मैंने आप सबको बताया है कि इस चप्पल को अगर हम पहन के बारिश के मौसम में बाहर निकल गए तो पूरा का पूरा कीचड़ कहाँ पे आता है, पीछे। अब आप सब समझ गए हैं। देखिए कीचड़ पीछे आता है और देखते ही पता चलिए हम कि हमारे साथ कौन सी घटना घटी, ठीक है, गति के विरोध की, और घर्षण हुआ विपरीत दिशा में, तो कार्य जो हुआ वो पीछे हुआ, चले आगे, कार्य कहाँ पे होगा, पीछे, ठीक है। चलिए इसके बाद अब आप लोग समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सा है बोलो, यहाँ पे है, ठीक है, घर्षण बल निर्भर नहीं करता, घर्षण बल निर्भर नहीं करता पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब क्या है, जैसे पदार्थ दो प्रकार की
प्रकृति होती है घर्षण टॉपिक के हिसाब से, एक कैसी होती है बोलो, ठीक है, खुरदरेपन की, कैसे होते बोलो, खुरदरेपन की होती है, एक कैसी होती है, चिकनी। तो पदार्थ की जो प्रकृति है, ठीक है, वो दो प्रकार की है, या तो कैसा बोलो, खुरदरेपन और चिकनी। तो भाई मेरे आपको पता है कि घर्षण बल इस पर प्रकृति पर, खुरदरेपन पर और चिकने पर क्या करता है, निर्भर करता है। क्यों करता है निर्भर, आप सब जानते हैं कि इसलिए इस पर निर्भर करता है क्योंकि आपको पता है कि घर्षण बल जब खुरदरा होगा तो ज्यादा होगा और चिकना होगा तो घर्षण बल क्या होगा बोलो, कम। अब आपको सबको पता है घर्षण बल कम करने के उपाय भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और ज्यादा करने के उपाय भी क्वेश्चन पूछता है। आप सबको पता है कि किसी चीज पर अपन लोग चिकनी चीज लगा, जैसे अपन लोग पता है कबड्डी खेलने जब कोई जाता है, अगर वो आप फिजिक्स का ज्ञान रखता है तो वो अपने ऊपर तेल लगा के जाएगा, और कबड्डी में जब कबड्डी देने के लिए जाएगा तो उसको जब पकड़ेंगे तो चिकना हाथ से छूट के क्या आ जाएगा बोलो, बाहर। तो इसका मतलब चिकनेपन से घर्षण कम होता है, खुदने पर से घर्षण ज्यादा होता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर घर्षण बल जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन ने कहा किस पर निर्भर नहीं करता, तो अब आप समझ गए कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। संपर्क के तल के क्षेत्रफल पर, भाई मेरे तल लिखा है, संपर्क के तल के क्षेत्रफल पर, तो भाई मेरे यही हो जाएगा कि उसके क्षेत्रफल पर निर्भर, ठीक है, नहीं करता है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। भाई मेरे भार पर निर्भर करता है, वजन पर घर्षण बल का निर्भर करता है, क्योंकि आपको पता है नीचे लगता है क्या बोलो, mg, और ऊपर क्या लगता है बोलो, ठीक है, प्रतिक्रिया। जैसे न्यूटन का अपन लोग तीसरा लॉ कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, बोले तो कहाँ पे लगता है बोलो, ऊपर की ओर। ठीक है, भार जो है भार पर निर्भर करता है, इनमें से कोई आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका कौन सा बोलो, ठीक है, कि क्षेत्रफल पर, तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है घर्षण बल। तो एक आपको आंसर हो गया। आपको पता है प्रकृति आप लोग समझ गए, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति घर्षण के लिए दो प्रकार की हो गई है, ठीक है, खुरदरी और चिकनी। ठीक है, इसके बाद अब बताइए, ठीक है, आप लोग का जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, अब आप लोग का क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। ठीक है भाई मेरे, उतने क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, आपके एग्जाम में, ठीक है, यही क्वेश्चन आएंगे, इसी पर बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बताइए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद 5 मीटर लंबी रस्सी से, ठीक है, क्या है बोलो, बंधी है, और उसके ऊर्ध्वाधर वृत्त में क्या होती है बोलो, घुमाई जाती है, और यहाँ पे है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, बोले तो कितना है बोलो, 9.8। आप सबको पता है कि एग्जैक्ट जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है वो एग्जैक्ट होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो। तो वृत्त की उच्चतम बिंदु, ठीक है, पर गेंद की चाल, भाई मेरे हमने इसकी ऑफलाइन क्लास में बहुत शानदार डेरिवेशन करवाई। आप सब जो ऑफलाइन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो वो सब अपनी कॉपी उठाएं और इसका डेरिवेशन देखें कि किस प्रकार से डेरिवेशन कराई थी, किस प्रकार से आप सबका फॉर्मूला निकला था। तो आप सबको पता है कि अगर हम, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं बोलो, अगर हम उच्चतम बिंदु निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम उच्चतम बिंदु निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उच्चतम बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, अब बताइए जीएल, क्या होता है बोलो, जीएल। अब बताइए इसमें जो हमें गिवन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या है बोलो, इस क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है, एम बराबर कितना दिया बोलो, 1 kg। ठीक है, इसके बाद अब बताइए, ठीक है, और यहाँ पे जी इक्वल कितना दिया है बोलो, जी इक्वल अपन लोग को दिया है, ठीक है, 9 पॉइंट कितना बोलो, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अब बताइए ऊर्ध्वाधर उसमें घुमाई जाती है। ठीक है, अब बताइए कितने मीटर लंबी से बंधी है बोलो, 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं एल बराबर जो हमें दिया है, एल बराबर कितना दिया है बोलो, 5 मीटर लंबाई। ठीक है, अब हमें सारी चीजें गिवन है, उच्चतम बिंदु निकालना है, तो उच्चतम बिंदु के लिए फॉर्मूला ए ड्राइव किया था अपन सबने। ठीक है, तो बताइए इसमें क्वेश्चन जो आएगा, जी की वैल्यू कितनी है बोलो, 9.8। ठीक है, अब बताइए एल की वैल्यू है कितना बोलो, 5। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 और कितना हो जाएगा बोलो, 9 5 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब 49 बाहर निकला, रूट से बाहर 49 कितना आएगा बोलो, 7। तो इसका मतलब हो गया आंसर 7। ठीक है, ठीक है, 7 मीटर प्रति सेकंड। भाई मेरे यहाँ पे 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, 7 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया लोग, बी। ठीक है, भाई मेरे उच्चतम बिंदु के लिए आप सबने ऑफलाइन क्लास में फॉर्मूला ड्राइव किया था। उच्चतम बिंदु का क्वेश्चन बनेगा तो रूट में जीएल लगाएंगे आप लोग, इस तरह से आपको क्वेश्चन में गिवन चीजें आएंगी। ठीक है, तो आप लोग का जो भी क्वेश्चन क्या हो गया बोलो आपका, ठीक है, मक्खन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है, चलिए वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का आया है, ठीक है, ये भी आप लोग का, ठीक है, किससे क्वेश्चन है बोलो, ठीक है, जी हम आप लोग को ओनली बहुविकल्प क्वेश्चन लगा रहे हैं, जो कि 1 नंबर में अगर ऐसे ही आपका आया तो आप लोग का कितने नंबर में आएगा, 4 नंबर में। तो आप लोगों ने जो जी वाला क्वेश्चन लगाया, ठीक है, जी वाला क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर योर एग्जाम। तो आप सबको पता है कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप सब लिखना और इसी का आप लोग को रिविजन करना है। फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए इसमें नहीं आने वाला, आप सबका आएगा तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब बताइए एम द्रव्यमान का एक पिंड,
आर त्रिज्या की वृत्त पर, ठीक है, समान चाल से भी वेग से घूम रहा है, तो पिंड पर अभिकेंद्रीय बल, आपको पता है, ठीक है, जो अभिकेंद्रीय बल होता है, क्या होता है बोलो, अभी, ठीक है, केंद्रीय बल, ठीक है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है, ठीक है, बल गुणे त्वरण, क्या होता है बोलो, ठीक है, चलिए, बल गुणे त्वरण नहीं, द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होगा बोलो, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, एक मिनट, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब बताइए यहाँ पर जो आप सबका आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, द्रव्यमान कितना बोलो एम, त्वरण का फॉर्मूला कितना होता है बोलो, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बटे कितना बोलो आर, तो इसका जो निकलेगा कितना हो जाएगा बोलो एम भी स्क्वायर बटे कितना बोलो आर, ये हो गया आपका किसका फॉर्मूला बोलो, अभिकेंद्रीय बल का। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बोलो ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है, एम भी स्क्वायर बटे आर, जो कि आप सबके लिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है भाई मेरे, ये बहुत परीक्षा कई बार आपके, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप सबको मैंने यहाँ पे लिख के नहीं दिया कि कितनी बार पूछा गया, ठीक है भाई मेरे, इंपोर्टेंट भाई मेरे, मैंने बहुत रिसर्च करके आपके जो क्वेश्चन ढूंढे हैं, और आप सबको पहले मैंने एग्जाम में ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है बहुत अच्छे से, हर एक क्वेश्चन की डेरिवेशन, हर एक फॉर्मूले की डेरिवेशन की है अपन लोगों ने, ठीक है। अब बताइए आप सबका इससे डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन आप, ठीक है, आपके इस पूरे के पूरे, ठीक है, इसी वीडियो से आप सबका पूरे पार्ट का रिवीजन हो जाएगा, जो कि इस जो टॉपिक है आपका घर्षण, वो आपके, ठीक है, इसी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जामों के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आपको पता है कितने इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। घर्षण गुणांक है, घर्षण गुणांक है एक विमाहीन राशि, ठीक है, एक सदिश राशि, ठीक है, यहाँ पे इसकी विमा जो होती है आपको इसमें से कोई नहीं, भाई मेरे ध्यान रखना, जो घर्षण है, घर्षण एक कैसी है बोलो, विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, घर्षण की कोई विमा नहीं होती है, घर्षण बल की कोई विमा नहीं होती है। एक बार मैं फिर से पूछूंगा आप सबसे, बताइए जो घर्षण बल है वो क्या है, तो घर्षण बल एक ऐसा बल है जो कि गति का क्या करता है, विरोध, बोलिए, तो गति का क्या करता है बोलो, विरोध, और आपको पता है कि जो विपरीत दिशा में करता है, विपरीत दिशा का पता कैसे लगाए, कि इसका जो कार्य होता है वो होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक हो गया तो ऋणात्मक बताता है कि दिशा कैसी है, विपरीत, तो गति का विरोध करते समय दिशा विपरीत आती है, कैसे पता करते हैं, तो आप सबको पता है, आपको पता है आपको कि कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है, मैंने ऋणात्मक कार्य भी बताया, आगे चलते हैं, बट मिट्टी कहाँ आती, पीछे, ठीक है, चलते हैं, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बताइए घर्षण गुणांक एक कैसी राशि है, विमाहीन राशि, ठीक है। अब देखिए आपके वो क्वेश्चन आ गए हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चन है थ्योरिकल, ठीक है, तो इस टॉपिक की जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उतने पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे, चाहे इसके और भी जो क्वेश्चन रह जाएंगे आपके, जैसे कि घर्षण के लाभ, घर्षण की हानियां, घर्षण को कम कैसे किया जाए, घर्षण को बढ़ाए कैसे जाए, तो ये थ्योरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे आप सबके लिए, ठीक है। चलिए अब भी यहाँ पे देखिए, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण तथा गतिज घर्षण में किसका मान अधिक होता है, तो आप सबको मैंने पढ़ाया था, याद करो, मैंने लिख के दिया है, स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है, के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल जो होता है, तो अधिकतम जो ठीक है, अधिकतम जो मान होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण बल का मान, यहाँ पे क्या बोलो मान, घर्षण बल का मान क्या होता है बोलो, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम होता है। तो हम इसका जो आप लोग का जो 2 नंबर का प्रश्न है, और देखिए 2 नंबर का प्रश्न है 12 में, 21 में और भी, ठीक है, पूछा गया है, ठीक है, तब आप लोगों को क्लियर हो गया कि स्थैतिक घर्षण बल में, सीमांत घर्षण बल में, ठीक है, और किसमें बोलो, गतिज घर्षण में सबसे ज्यादा मान जो होता है वो किसका होता है बोलो, सीमांत घर्षण बल का, किसका होता है बोलो, सीमांत घर्षण बल का, ठीक है। इन तीनों में आप सबको पता है कि इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं बोलो, म्यू एस से, ठीक है, इसका जो नियतांक निकलता है, चलिए हम इसको भी आगे क्लियर कराते हैं आप सबको, ठीक है। जी वाला क्वेश्चन भाई मेरे आप सब, ठीक है, लिखते चलिए, कॉपी और पेन उठाइए और लिखते चलिए, ठीक है। ये आप सबके लिए 30 मिनट का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बताइए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, सीमांत घर्षण के क्या लिखे बोलो, नियम, ठीक है। तो सीमांत घर्षण के नियम देखिए, आप सबको पता है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप सबको मैंने निकाल के रखा है कि सीमांत घर्षण बल, ठीक है, संपर्क तलों की प्रकृति बोले तो खुरदरे और क्या बोलो, चिकने पर क्या करता है बोले, निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन यही था, और इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति का
सेंस है, ठीक है, कि उसका खुरदरेपन और क्या बोलो चिकनापन, ठीक है। दूसरा है सीमांत घर्षण बल स्पर्शी, ठीक है, बोले तो रेखीय बल है, ठीक है, बल है जी बल, ठीक है, बल है। अतः ठीक है यह, ठीक है, यह संपर्क तल के समांतर होता है और इसकी दिशा जो है आरोपित बल के क्या सी होती है बोलो विपरीत, ठीक है। आप बताइए, वही क्वेश्चन आ गया, आप सबको पता है कि दिशा जो विपरीत है कैसे फाइंड की थी, इसका कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो बताइए घर्षण बल का कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक, ठीक है। अब बताइए, जो कि आपके विकल्प का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए सीमांत घर्षण बल को हम क्या से प्रदर्शित करते हैं बोलो, ठीक है, एफएस से। और अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया का मतलब होता है आर। न्यूटन के तीसरे नियम से हमने पता किया था कि अभिलंब प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो उतना ही बल हमें क्या होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। अब बताइए, जैसे हमने कोई वस्तु, ठीक है, नीचे फेंकी या कोई गेंद नीचे फेंकी, तो बताइए वो कहाँ आ गई, ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो आपका, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध में एक कार्य हुआ और जिसको आप बोलेंगे क्रिया प्रतिक्रिया, जिसको हम आ से डिनोटेड करते हैं, ठीक है। अब बताइए, तो इसको होता है अनुक्रमानुपाती। तो हम कह सकते हैं जो म्यू एफएस है, एफएस का मतलब बोले तो सीमांत घर्षण बल, एफएस क्रिया प्रतिक्रिया बोले तो अभिलंब प्रतिक्रिया के, ठीक है, क्या होता है बोलो अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ कि अगर हमने, ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ कि अगर हमने, ठीक है, इसको बढ़ाया तो साथ में ए भी क्या होगा बोलो बढ़ेगा, इसको बढ़ाया तो साथ में ए भी बढ़ेगा। भाई मेरे इसका समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसका नियतांक आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, बोले तो म्यू एस। क्या बोलते हैं बोले इसको हम लोग म्यू एस, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो हमें भाई मेरे इसके, ठीक है, तीन नियम याद होंगे कि एक तो प्रकृति पर निर्भर करता है बोले तो खुरदरेपन, और किस पर बोलो, ठीक है, चिकने पर, लेकिन किस पर निर्भर नहीं करता है, तल के क्षेत्रफल पर। दूसरा हमने पढ़ा कि स्पर्शी जो बल है, ठीक है, अतः मतलब यह एक कैसा है, सीमांत घर्षण बल एक स्पर्शी बल है, अतः यह संपर्क तल पर, ठीक है, कि कैसा होता है समांतर, और इसकी दिशा जो होती है आरोपित बल की कैसी होती है बोलो विपरीत, ठीक है। अब भाई मेरे अगर हम बताइए आगे चल रहे हैं तो दिशा, ठीक है, कार्य कहाँ पे करेगा, ये घर्षण पीछे की ओर करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप सब क्लियर हुआ, ठीक है। आपको पता है कि क्रिया प्रतिक्रिया की क्या होता है बोलो अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, इसका जो चिन्ह हटता है तो क्या आता है बोलो म्यू एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आप सबका, ठीक है। चलिए अब बताइए, इस जी मैंने आप सबको बता दिया, उल्टा हो गया। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज घर्षण बल क्या है, इसके नियम, ठीक है, ठीक है, इसके नियम का यहाँ पे जो है वर्णन करें, ठीक है। अब बताइए, पिंड जब पिंड में एक बार क्या होती है बोलो गति प्रारंभ होती है, जैसे ही कोई पिंड गति करना प्रारंभ करता है तो उसके बीच लगने वाला जो घर्षण बल है, भाई मेरे घर्षण बल उसको रोक के रखा था, और जैसे ही हमने उसमें गति प्रारंभ की तो वो कहाँ पे बढ़ा बोलो आगे बढ़ा। जैसे ही हमने गति मतलब जिसमें जैसे ही उसमें गति प्रारंभ होगी, पहले कोई वस्तु रुकी हो, जैसे ही गति प्रारंभ होगी इसका मतलब घर्षण घट गया, घर्षण घट गया, घट जाता है, और ठीक है एक समान गति बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जब वस्तु पर, ठीक है, किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु पर क्या होती है बोलो, ठीक है, दूसरी वस्तु के तट पर, ठीक है, गति करती है तो उसके संपर्क तलों के कार्यरत, ठीक है, जो घर्षण बल है, ठीक है, गति का घर्षण बल कहलाता है। और इसका जो मान है, यहाँ पे लिखा है मान जो है सीमांत घर्षण बल बोले तो किससे बोलो एफएस से कम होता है। तो हम भाई मेरे यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, देखिए पहले तो स्थैतिक घर्षण बल आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या है, तो स्थैतिक घर्षण बल जो है वह बल है जब कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है तो बल घट जाता है, और जब गति प्रारंभ हो जाती है तो जो बल, जितना बल उस पर बचता है वो उस बल को बोलते हैं हम कौन सा बल, स्थैतिक घर्षण बल। और इसका जो मान होता है, ठीक है, सीमांत घर्षण बल से कितना होता है बोलो कम, ठीक है। इसको हम काय से प्रदर्शित करते हैं बोलो, ठीक है, सीमांत घर्षण बल को हम एफएस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन गतिज घर्षण बल को भी, ठीक है, हम इसी से प्रदर्शित करेंगे, गतिज घर्षण के क्या बोलो नियम। गतिज घर्षण जो है वस्तुओं के सापेक्ष गति दिशा जो होती है वो कैसी होती है बोले विपरीत। भाई मेरे कोई भी घर्षण बल हो सबकी दिशा कैसी होगी विपरीत, क्योंकि घर्षण, ठीक है, के टाइप्स हैं, और घर्षण एक प्रकार का बल है जो गति का विरोध करता, किस दिशा में करता, विपरीत में करता, क्यों करता, क्योंकि कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। गतिज घर्षण जो है संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, नियम वही है, एक के नियम याद करो, थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करना, बाकी सब नियम वही है, ठीक है। अब बताइए, ठीक है, यहाँ पे जो गतिज लिखा है
ठीक है, गतिज लिखा है भाई मेरे। जो आपकी जो पीपीटी बनाई थी रिसर्च हुआ था, ये रात में हुआ था, मैंने अकेले किया था, इसलिए छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं, तो हम बताते चले आप सबको। गतिज लिखा है, गतिज घर्षण बल का मान जो है वो अभिनय प्रतिक्रिया की क्या होता है, बोले अनुक्रमानुपाती। तो इसमें भी ठीक है, इसको हम अब क्लियर हो गया कि हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एफके से, कैनेटिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसलिए क्या बोले एफके से प्रदर्शित करते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के, बोले तो आर के अनुक्रमानुपाती है। इसका जैसे क्या हटेगा, जैसे इसका अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा, जिसे हम नियतांक को बोलेंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसको बोलेंगे म्यू के। ठीक है, अब बताइए, और इसको बोलते हैं हम स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं बोलो, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, अब बताइए, गतिज घर्षण गुणांक बोलेंगे इसको, उसको बोलेंगे स्थैतिक घर्षण गुणांक। भाई मेरे इसको बोलेंगे स्थैतिक बोले तो गतिज घर्षण गुणांक। ठीक है, अब बताइए, ठीक है, नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप सबका बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, ये है आप लोग का न्यूमेरिकल, जो कि सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आंकिक प्रश्न में यही है। ठीक है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड किसी तल पर रखा है, जिसकी स्थिति ठीक है घर्षण गुणांक बोले तो कितना है बोलो 0.4 है। अब बताइए, तल के बीच घर्षण बल का मान ठीक है ज्ञात कीजिए। जहां अपन सबको जी बराबर जी इक्वल कितना दिया है बोलो, जहां अपन सबको जी इक्वल दिया है, ठीक है, ठीक है, अपन लोग को जी बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे लगा देना। ठीक है, अब बताइए, क्लियर हुआ भाई मेरे अपन सबको। अब बताइए, यहाँ पर अपन सबका हो जाएगा, पहले अपन लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, गिवन क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें बताना है केवल इसके ठीक है बीच घर्षण बल का मान। ठीक है, बोले तो सीमांत घर्षण। ठीक है, अब अपन लोग क्लियर हुआ, तो अपन सब पहले यहाँ पे देखो दिया है। ठीक है, दिया क्या है बोलो, ठीक है, दिया क्या है, ठीक है, m इक्वल टू जो पिंड का द्रव्यमान है वो कितना दिया है बोलो 0.4.0 ठीक है केजी दिया है। इसके बाद ठीक है स्थितिज घर्षण गुणांक बोले तो आप सब अभी वाला अपन लोगों ने देखा था म्यूएस इक्वल टू कितना दिया बोलो 0. कितना बोलो 4। ठीक है, हमें ठीक है इसमें से एफएस फाइंड करना है, बोले तो सीमांत घर्षण बल क्या करना है बोलो फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हुआ भाई मेरे हमें। ठीक है, तो अब अपन लोगों को ठीक है यहाँ पे समझना पड़ेगा। अपन लोग जानते हैं कि बेटा यहाँ पर ठीक है आर बराबर, आर बोले तो प्रतिक्रिया जो होती है वो किसके बराबर होती है, एमजी की। जितना एमजी लगता है पता नहीं क्या लगता है बोलो क्रिया प्रतिक्रिया बोले तो अभिलंब क्रिया प्रतिक्रिया बोले तो आर लगता है। तो ये दोनों चीजें क्या हो गई बोलो बराबर। अब आपको पता है कि जो इसका सीमांत ठीक है सीमांत घर्षण बल का मान जो होता है, घर्षण बल हमें निकालना है, तो घर्षण बल का मान जो होता है तो म्यूएस इंटू होता है आर। क्या होता है बोलो आर। अपन लोगों ने जस्ट अभी लिखा कि आर बराबर क्या होता है बोलो एमजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ एस ठीक है बराबर यहाँ पे म्यूएस का म्यूएस और इंटू क्या लिख देंगे बोलो यहाँ पे एमजी। क्या लिख देंगे बोलो एमजी। और आप क्लियर हुआ कि एफ एस बराबर अगर हम फाइंड करेंगे, एफ एस बराबर फाइंड करेंगे तो म्यूएस की वैल्यू कितनी दी है, म्यूएस 0. कितना दिया हम लोग 4। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जे अपन लोग को दिया है कितना हम लोग ठीक है इतना। चलिए अब बताइए मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एस बराबर कितना हो जाएगा बोलो 4 चौकी कितना होगा बोलो, ठीक है 4 चौकी कितना हो जाएगा 16। भाई मेरे आप लोग को देखो पॉइंट की सबसे बड़ी समस्या होगी तो पॉइंट कैसे, तो पॉइंट हटा लीजिएगा। 4 चौका कितना हो जाएगा बोलो 16। ठीक है, 2 नंबर बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो लो भैया ठीक है इतना क्या होगा बोलो आपका आंसर। तो घर्षण बल का मान जो होगा वो कितना होगा, ठीक है वो होगा 0. कितना बोलो 16। ठीक है, आप सबको इतने क्वेश्चंस लगाने हैं और इसी के जस्ट बाद दूसरा वीडियो डलेगा, तो आप सबको इसमें होंगे वाले थ्योरिकल प्रश्न। थ्योरिकल कौन कौन से होंगे बोलो, एक तो घर्षण बल के लाभ, एक घर्षण बल की क्या बोलो हानियां, एक घर्षण को कैसे बढ़ाया जाए, एक घर्षण को कैसे कम किया जाए। ये 4 क्वेश्चन आप सबके एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट हैं, तो हम आप सबको इसका भी ठीक है रिसर्च करके देंगे। बहुत आपको ठीक है आपकी भाषा में हर एक क्वेश्चन का आंसर बना के देंगे। ठीक है, आप सब बहुत अच्छे से जुड़े रहिएगा। और जो भाई बहन तालबेहट का है वो एक बार यहाँ पर इस क्लास को ज्वाइन करके जरूर देखें। धन्यवाद, हम आप सबके साथ ठीक है हमेशा जुड़े रहेंगे। जय हिंद।